हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम। फ्रेंड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच के सीरीज में आज हम लोग दो फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपोइया और मिटोनिमी के बारे में जानेंगे। ओनोमेटोपोइया क्या होता है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच सेंस इकोज द साउंड। वर्ड्स आर सो फ्रेम्ड दैट दे इमिटेट साउंड। यानी कि इस फिगर ऑफ स्पीच में साउंड का इको होता है। साउंड जो है इको करता है, साउंड इको करके वो रिफ्लेक्ट करता है और इन वर्ड्स को ऐसे हम लोग फ्रेम्ड करते हैं जैसा कि लगे ये इमिटेट करता है, नकल करता है। फॉर एग्जाम्पल हिस, बज, जिंगल, क्लैटर एटसेट्रा। एग्जाम्पल में देखते हैं आई कैन हियर द बजिंग ऑफ द बी। बज, ये साउंड जो है बज, बज जब आप पढ़ेंगे बज, बजिंग ऑफ द बी, तो ये बज जो साउंड हुआ ये ओनोमेटोपोइया को प्रोड्यूस करता है। द वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, ये ड्रिप्ड जो है ये ओनोमेटोपोइया को ये प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में जब हम लोग देखते हैं कि साउंड का इको होता है तो वो ओनोमेटोपोइया होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मिटोनिमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है मिटोनिमी। फ्रेंड्स, मिटोनिमी को समझाने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर आप किसी व्यक्ति के कंधे पे हल देखते हैं, वो फटा हुआ धोती पहना हुआ है और खेत में काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है आपके नजर में? तो आपका जवाब जो होगा ऑब्वियसली होगा कि वो फार्मर होगा। फिर दूसरा एग्जांपल हम देते हैं कि एक व्यक्ति व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है, उसके गले में स्टेथोस्कोप लटका हुआ है, तो आप उसको क्या कहेंगे? वो ऑब्वियसली जो है वो डॉक्टर है। तो उसी प्रकार इस फिगर ऑफ स्पीच के माध्यम से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के क्वालिटी को देख के, उसके एट्रीब्यूट को देख के हम लोग पता लगाते हैं कि वो वस्तु या व्यक्ति क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द फिगर ऑफ स्पीच in which the name of an attribute is used for that of the thing meant। उस वस्तु के एट्रीब्यूट या उसके गुण के थ्रू उसका हम लोग पता लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राउन फॉर किंग। क्राउन का अर्थ होता है ताज या मुकुट, तो ताज या मुकुट का संबंध किससे है? तो वो है किंग से, राजा से। तो यहाँ क्राउन जो है वो प्रेजेंट करता है किंग को, तो ये मिटोनिमी हो गया। शेक्सपियर फॉर हिज प्लेज। जब भी हम लोग इंग्लिश प्लेज का बात करते हैं तो उसमें शेक्सपियर का नाम आता है, और शेक्सपियर कहने का ही अर्थ हो गया क्या? प्लेज। कालिदास, संस्कृत ड्रामा का जब संस्कृत प्ले का बात करते हैं तो कालिदास। द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। यहाँ पेन का अर्थ हुआ राइटर और सोर्ड का अर्थ हुआ वॉरियर, योद्धा। तो यहाँ पे पेन जो है वो मिटोनिमी है और सोर्ड जो है वो मिटोनिमी है। यानी कि किसी वस्तु के गुण के थ्रू जब उसको बताया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो मिटोनिमी होता है। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।